ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਮੁਕੱਦਸ ਗੋਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਬੈਠੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, आओ सब तो पहला गुरुदेव पातशाह की मुकद्दस फतेह बुलंद करिए। सत्कार सहित आखना जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। अज पंचम पातशाह गुरु अर्जन साहब के बारे उन्होंने प्रकाश पुरब नूं समर्पित जिन्हां दी शख्सियत के बारे शायद इन्हां शब्दों तो वड्डा कोई भी व्याख्यान नहीं किया जा सकता जिहड़ा भट्ट साहिबान ने अपने शब्दों च कर दिता है कि पन मथरा कछ भेद नहीं गुर अर्जन प्रतख हर। उन्हां दी शख्सियत नूं गुरु साहब नूं इन्हां शब्दों तो बिना होर शब्दों दे विच परिभाषित जां डिफाइन किया ही नहीं जा सकता कि गुरु पातशाह परमात्मा का रूप ने प्रतख हर ते जिहड़ी उन्हां दी आत्मिक चिंतन की आधारशिला है उहदे बारे भी जिहड़ा सानूं प्रमाण मिलता है साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज दे विच वो भी बड़ा विलक्षण है। तैं जन्मत गुरमत ब्रह्म पछाणी कि जन्म तो ही गुरु की मत के सदका ब्रह्म की पछाण होनी। पर इहदे नाल एक सब तो अहम गल ये है जिस मुद्दे के उपर कल भी थोड़ी जी विचार की गई सी, वो सब तो अहम गल ये है कि गुरु अर्जन साहब तो पहला भी दुनिया के धर्मां दे विच धार्मिक जगत दे विच शहादतां होईयां ने। तुसीं फलसफे के खेत्र दे विच सुकरात नूं कहोगे कि उसनूं जहर का प्याला दे के शहीद किया गया। सूफी मत का अध्ययन करोगे तो कुदरतन तुहाडी मानसिक सत्ता के उपर यह गल जरूर आएगी कि मंसूर नूं सूली ते चढ़ा के शहीद किया गया। जीसस क्राइस्ट की क्रूसीफिक्शन की गल करोगे तो कुदरतन तुहानूं कहना पवेगा कि उन्हां नूं सलीब ते चढ़ा के शहीद किया गया। जदों तुसीं अज दे समय दे विच भी इस्लाम दे शिया और सुन्नी का जिहड़ा कॉन्फ्लिक्ट है जदों उहदे पिछोकड़ वाले पासे जाओगे तो करबला के मैदान दे विच पहुँचोगे तो करबला के मैदान दे विच जदों तुसी इस्लाम धर्म के बानी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत मुहम्मद साहब की बेटी फातिमा के बेटे हजरत हुसैन ते उसके दो पुत्र अली अल असगर ते अली अल अकबर नूं मैदाने जंग च जूझ के डिगदा वेखोगे तो कुदरतन तुहाडी जुबान ते यह शब्द आवेगा कि मुहम्मद साहब के दोहतरे शहीद किए गए। मस्जिद दे विच नमाज पढ़ते हजरत अली के पिठ दे विच खंजर लगे तो इस्लाम के स्रोत कहणगे कि हजरत अली नूं शहीद किया गया। सो मेरा कहण तो भाव ये कि ये नहीं कहा जा सकता कि दुनिया के धर्मां दे विच गुरु साहब तो पहला कोई शहीद नहीं होया। बहुत सारे शहीद हुए ने पर दो तीन गल्लां बड़ियां अहम ने। कल मैं तुहाडे नाल धर्म के ग्रंथां के अध्ययन का प्रकरण साझा करदिआं 108 धर्म ग्रंथां की गल कीती सी जिन्हां दे विच 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण 27 सिमरतियां 52 उपनिषद 1 गायत्री मंत्र। इन्हां 108 ग्रंथां दे विच शहीद शब्द ही नहीं है। और जिस गुरु पातशाह की गोद दे विच बैठे हो इस दे गुरु पातशाह की पावन बाणी सब तो पहला शहीद शब्द की वरतों बेशक इस्लामी परंपरा के रूप दे विच आई है गुरु नानक साहब ने की। सेख मसायक काजी मुल्ला दर दरवेश रसीद पीर पैगंबर सालक सादक सौदे और शहीद गुरु नानक सच्चे पातशाह। और इत्थे हैरानगी की गल ये है कि जिहड़ा शहीद शब्द है इस समैटिक लैंग्वेज के विचों अरबी भाषा के विचों आ रहा है तो जिथे गुरु नानक साहब ने इस शब्द की वरतों की है उत्थे सारे ही शब्द अरबी मूल के। सेख मसायक
काजी, मुल्ला, सादक, सालक, दर, दरवेश, रसीद, शहीद, ये सारे शब्द अरबी भाषा दे विचों। इत्थों तुसीं गुरु नानक साहब के भाषाई ज्ञान का अंदाजा लगा सकते हो। तो दूसरी बार इस शब्द की वरतों भगत रविदास जी ने कबीर साहब के परिवार का जिक्र करदਿਆਂ की है। ईद बकरीद जाके कुल विखे गऊ रे बद करे मानिए सेख शहीद पीरा, वो भी इस्लामी परंपरा के रूप दे विच। सो जिस गुरु की गोद दे विच बैठे हैं, इस्लामी परंपरा दे विच पैदा होने वाले या इस्लामी परंपरा दे विच जन्म लैण वाले शहीद शब्द का 2 बार जिक्र गुरु ग्रंथ साहिब महाराज दे विच इस्लामी परंपरा के रूप च होता है। पर विलक्षणता यह है कि शहीद बहुत होए ने, पर गुरु अर्जन साहब ऐसे शहीद ने जिन्हों के नाम दे के आउंदा है शहीदां दे सरताज। सवाल चिंतन की मंग ये करता है कि शहीद तो शहीद है, फिर शहीद का कोई किंग ऑफ मार्टर्स, कोई शहीदों का राजा किवें हो सकता? सवाल ये है। सवाल ये नहीं कि गुरु साहब शहीद ने, सवाल ये भी नहीं कि किवें शहीद होए, गल वो भी करांगे। सवाल ये नहीं कि गुरु साहब तो पहला शहीद ही कोई नहीं सी। सवाल ये है कि ये शहादत कैसी है कि जिहदे अगे इस शब्द नूं बतौर एक लकब वरतना पै रहा कि शहीदां दे सरताज। सो अज सारे प्रकरण दे विच इस गल नूं समझण दा यतन करांगे, और नाल मौजूदा समय दे विच जिस तरह भाई साहब दे नाल प्रधान साहब दे नाल दफ्तर च बैठिया गल हो रही सी कि मौजूदा समय दे विच इतिहास नूं किवें बिगाड़िया जा रहा, कुछ कुंडियां वो भी खोलण दा यतन करांगे इतिहासक स्रोतां दे विचों। गुरु पातशाह गुरु अर्जन देव महाराज, जिन्हां दे पिता गुरु साहिबान ते पुत्र भी गुरु साहिबान, जन्म हुंदा है ते जन्म तो बाद कुछ छोटे छोटे इतिहासक वरतारे जिन्हां दा जिक्र करना बड़ा जरूरी है। एक वरतारा तो ये कि बड़ी छोटी आयु दे विच खेड रहे हैं ते गेंद दे नाल खेडदियां खेडदियां गेंद गवाच गई। कमरे दे विच आए, अजे छोटे ने, अजे तुरना सीख रहे ने, ते नाना जी गुरु अमरदास पातशाह मंजी दे उपर ने। ये सोच के कि शायद गेंद जिहड़ी जिस नाल मैं खेड रहा सी वो उछल के मंजी दे उपर चली गई होवेगी, ते मंजी नूं हिलाया। ते तीसरे पातशाह दे जिहड़े गुरु साहब दे नाना जी ने, उन्हां दे शब्द इतिहासक स्रोतां च बड़े प्यारे ने। कौन है पुरख अस भारी, जिन मंजी हिलाई साडी सारी। भी केड़ा ऐसा पुरुष है जिहड़ा साडी मंजी हिला रहा है? ते माता जी बीबी भानी जी दरवाजे च खड़े कहते ने दोहता है तुहाडा दोहता। ते पातशाह मोड़वे शब्दां च कहते दोहता नहीं बाणी का पोहता, बाणी का समुंदर, बाणी का जहाज। सो इन्नी छोटी आयु दे विच गुरु पिता दे वल्लों जिहड़े नाना जी भी लगते हैं, उन्हां दा इन्नी छोटी आयु दे विच 2 शब्द शख्सियत नूं शिंगार दिंदे ने। वो अपने मुखारबिंद तो कह देने कि एक केड़ा पुरख है ऐसा भारी, कि इन्नी छोटी आयु दे विच किसे च इन्ना बल किवें है। ते दूसरी गल, ये केवल दोहता नहीं है, ये तो बाणी का बोहिता है, ये तो बाणी का बोहित है। उस तो बाद इतिहास दे विच मैं जिहड़ियां प्रचलित कहानियां प्रचलित साखियां ने उन्हां दा ज़्यादा जिक्र नहीं करूँगा। जदों असीं उन्हां दे आनंद कारज ते आउंदे हां, उन्हां दा विआह मऊ पिंड विखे होया, ते उन्हां समयां दे विच एक रिवाज हुंदा सी जिहड़ा बाद दे विच हौली हौली छंदां दे विच बदल गया। पहला कोई ना कोई इवें दी वजारत, कोई इवें दी खेड विआउण आए लड़के दे सामने रख दित्ती जांदी सी।
कि ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪਹੇਲੀ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਛੰਦ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸਵਾਲ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਖੇਡ ਹੋਵੇ, ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਉਹ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਰੂਪ ਹੈ ਰਿਬਨ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹਣਾ। ਰਿਬਨ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਆ ਹਾਸੇ ਮਜ਼ਾਕ ਦੀ ਗੱਲ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਦਾ ਸਾਡੀਆਂ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇਵੇਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੁਝ ਸਮਾਜਿਕ ਲੱਛਣ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਦਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਹੁੰਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਿਵਾਜ ਸੀ ਕਿ ਛੰਦ ਬੋਲ ਕੇ ਕੋਈ ਐਸੀ ਪਹੇਲੀ ਖੜੀ ਕਰ ਦੇਣੀ, ਚਾਹ ਤੇ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਿਆਹੁਣ ਗਏ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਬੜਾ ਵਿਲੱਖਣ ਹੈ। ਉਹ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਬੱਚੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹੁਣ ਆਏ ਹੋ ਤੇ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਘੋੜ ਸਵਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇਜੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਕੇ ਕਿੱਲੇ ਨੂੰ ਪੁੱਟਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਦੋਂ ਨੇਜਾਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਨੇਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੱਲਾ ਪੁੱਟਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਿੱਲਾ ਬਿਲਕੁਲ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਜਾਂ ਕੱਖਾਂ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕੱਚੀ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਿੱਲਾ ਰੱਖਿਆ, ਉਹ ਕਿੱਲਾ ਕੱਚੀ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਰੁੱਖ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਉਸ ਰੁੱਖ ਨੂੰ ਉੱਪਰੋਂ ਕੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਬਸ ਉਹਦਾ ਓਨਾ ਕੁ ਰੂਪ ਬਾਹਰ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਕਿੱਲਾ ਲੱਗੇ ਪਰ ਥੱਲੇ ਰੁੱਖ ਹੈ। ਤੇ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ? ਕਿ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਸਹਿਣੀ ਪਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੁੱਖ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪੁੱਟਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਗੁਰੂਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੈਸੇ ਨੇਜੇਬਾਜ਼ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਕੈਸੇ ਘੋੜਸਵਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦਾ ਚਿੱਤਰਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪੱਖ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਮਲਟੀ ਡਿਮੈਂਸ਼ਨਲ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਬਹੁ-ਦਿਸ਼ਾਵੀ ਚਿੰਤਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਸਿਰਫ ਤਿਆਗ, ਨਿਰਮਲਤਾ, ਨਿਰਵਾਣਤਾ ਤੇ ਵਿਰਾਗ ਦੀ ਮੂਰਤ ਤੱਕ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਲਵਾਰਬਾਜ਼ੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੇਜ਼ੇਬਾਜ਼ੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯੁੱਧ ਨੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਸਾਰੇ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਸਰਤਾਜ ਤਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਨੇਜਾਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਸਪੀਅਰਮੈਨ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਘੋੜਸਵਾਰੀ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਲਵਾਰਬਾਜ਼ੀ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਹਾਰਤ ਦਿੱਤੀ ਤਲਵਾਰਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਲਵਾਰਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਵੀ ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਉਹ ਗੁਣ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਘੋੜੇ 'ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਦੂਰੋਂ ਘੋੜਾ ਭਜਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇੰਨੀ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਨੇਜਾ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਰੁੱਖ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਉਹ ਜੜ੍ਹ ਸਮੇਤ ਕਿੱਲਾ ਤਾਂ ਪੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਆਉਂਦਾ ਘੋੜਾ ਜਦੋਂ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕਦਮ ਆ ਕੇ ਰੁਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਘੋੜੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿਲ ਹੈ ਉਹ ਫਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨੇਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਤਾਂ ਪੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਘੋੜਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪ੍ਰਾਣ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਘੋੜੇ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਅੱਜ ਵੀ ਉਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਘੋੜਸਵਾਰੀ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨੇਜੇਬਾਜ਼ੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਸਤਰ ਵਿੱਦਿਆ ਦਾ ਗਿਆਨ ਤੇ ਅਧਿਐਨ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇਨਸਾਨ ਹੈ।